अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल फ़िश कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने लिया है 1 चाय के चम्मच के बराबर तेल। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटे साइज़ का तेज़पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची, एक बड़ी इलायची या फिर काली इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 3 अदद साबुत लौंग। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को चंद सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ़िश। मैंने लिया है आधा किलो सुरमई फ़िश। आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश इसमें यूज़ कर सकते हैं। बोन्स के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है और बगैर बोन्स के भी। फ़िश को भी अच्छी तरह से कुछ देर के लिए सौते करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने फ़िश को वॉश करने के लिए भी थोड़ा सा नमक यूज़ किया था, इसलिए नमक हमेशा फ़िश में थोड़ा सा ध्यान से डाला करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल किया है और इसे कवर कर इतनी देर तक कुक किया है जब तक कि फ़िश गल जाए और बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। अगर आप इसे स्टीम कर रहे हैं तो फिर फ़िश के ऊपर थोड़ा सा नमक लगाकर आप किसी पैन में पानी ले लीजिए, उसके ऊपर कोई छलनी रखें और फ़िश के पीसेस रखकर कवर कर दीजिए इतनी देर तक जब तक कि फ़िश अच्छी तरह से गल जाए। उसमें फिर आपको गरम मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िश को थोड़ा सा ठंडा कर एहतियात के साथ इसके तमाम कांटे निकाल लीजिए अगर आपने भी बोन वाली फ़िश यूज़ की है। अब आप चाहें तो अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही फ़िश को मसल सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने लिया है 1 कप हरा धनिया, साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और मसाले को पीस लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर फ़िश के पीसेस ऐड कर दिए हैं। अगर आप हाथों की मदद से फ़िश को अच्छी तरह से मसल रहे हैं तो फिर आप हरा धनिया और हरी मिर्च को बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर फ़िश में ऐड कर दीजिएगा। मछली ऐड करने के बाद साथ ही मैं इसमें 1 अंडा डाल रही हूँ और 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर आप लेमन जूस ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप प्याज। चॉप कर लीजिए या फिर फाइन स्लाइसेस कर लीजिए। साथ ही इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें शामिल है आधे से 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं और अगर आपको सोया का फ्लेवर पसंद है फ़िश के साथ तो आप थोड़ा सा सोया भी चॉप कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सबसे लास्ट में मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड किया है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे कबाब की शक्ल दे दीजिए। तमाम कबाब इसी तरह से रेडी कर लीजिए। कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम किया है। इसके अंदर मैंने कबाब ऐड कर दिए हैं और कबाब को इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि इसकी एक साइड अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। इसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कीजिए और दूसरी साइड भी बहुत अच्छी तरह से कुक कर लीजिए। फ्राई पैन से निकालकर इसे आप किचन टॉवल के ऊपर रख दीजिए ताकि इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद आप गर्मा गर्म फ़िश कबाब को अपनी पसंद की किसी भी चटनी रायते के साथ सर्व कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।